काम खत्म करा है केजरीवाल ने ऑटो वालों का। हाँ जी, बसें फ्री, बैटरी रिक्शा में कोई गिनती नहीं, हर जगह जाओ जाम। ना केजरीवाल आते ना बैटरी रिक्शा होती है। केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया बसें फ्री करने से। आप लोगों ने तो खूब प्रचार किया था। कहने ना हम वोट पहले दिया ना आपने, दिल्ली को संभालेगा। केजरीवाल कहते रहे हम जेल में संभालेंगे, जेल में संभालो। जेल में चले दिल्ली सरकार ने। दिल्ली हम दिल्ली सरकार को तो बोल रहे हैं भाई साहब कि दिल्ली सरकार ये तो इन पर कोई कानून करे, हमारे लिए सारे कानून है। अगर हम कुछ ना पहनेंगे तो हमारा 10,000 का चलान है। फिर इनके पास कुछ भी नहीं होगा, बाइक लेके आएंगे, सवारी को लेके चले जाएंगे। है उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके लिए कोई कानून नहीं है। सारा कानून ऑटो वालों के लिए। ऑटो वालों ने उनके साथ दिया खूब, अब वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अब वो सिर्फ जो उनके मंत्री हैं बड़े बड़े वो उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ पे बाइकें इतनी आती हैं, ओला उबर की, जिनका कोई नंबर नहीं होता है, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं। ऑटो वालों का काम इतना पिटा हुआ है, वो आएंगे बाइक लेके, सवारी को लेके चले जाएंगे। जब उनको बाइकें ही चलानी तो फिर ऑटो बंद कर दो ना आप। बैटरी रिक्शा वगैरह बैटरी चलती है, बैटरी के अंदर माल भी लोड कर रहे हैं, वो सवारियाँ भी लोड कर रहे हैं। किसी पे लाइसेंस नहीं, किसी पे भेज नहीं, फिर भी क्या कर रहे हो, सारे नशेड़ी वो गाड़ी चला रहे हैं। प्राइवेट लाइसेंस पे आप लोगों ने सब कुछ लागू कर दिया। कमर्शियल लाइसेंस पे कमर्शियल लाइसेंस बैच जो हम लोगों ने बनवाया तो उसका क्या हुआ? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप प्राइवेट लाइसेंस पे कोई भी गाड़ी लेके निकल जाओ रोड पर, हर कोई चला रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। सरकार कहते हैं भी हम लोग इन मांगों को लेकर सरकार से बात करने की कोशिश करिए। सरकार से तो हजारों भाई, सरकार सुने तब ना। सरकार पे टाइम ही नहीं होता बात करने का। हाँ वो देखिए, शुरू में उम्मीद तो थी, 49 दिन की सरकार में बहुत उम्मीद थी। जिस तरीके से काम हुए थे, जिस तरीके से लोगों के अंदर डर बैठ गया था, सरकारी मुलाजिम के अंदर भी डर बैठ गया था, तो एक तो तब तो सबको अच्छा लग रहा था। उसके बाद तो सब बिल्कुल बैंड ही हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अगर अच्छा कोई सरकार करती है, काम करेगी, हम ड्राइवरों के लिए भी करेगी, आम जनता के लिए भी करेगी। हम ये नहीं कहते आप फ्री बांटो या फ्री करो सब कुछ, काम तो सही करो। अभी तो एक दिन केजरीवाल की बात नहीं है, तो बेसिक मुद्दों पे काम नहीं हो रहा। जो बेसिक मुद्दे हैं ना, नशा हो गया, ठीक है, जो फैला हुआ दिल्ली में, उस पर काम नहीं हो रहा। बेसिक मुद्दों पे काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार है दुनिया भर का, कहीं पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लाओ भैया ऑन रोड देखोगे बैटरी से, दुनिया भर के बैटरी से चल रहे हैं। अलाउड नहीं है रोड पे, लेकिन चल रहे हैं। इसमें कोई बोल के राजी नहीं, कोई पकड़ के राजी नहीं, हमें पकड़ के चालान काटने को तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट है उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, आप लोगों ने जो भी कार्य करना है आप मिलजुल कर करो और दिल्ली के बारे में सोचो। दिल्ली को डुबो के रखा हुआ है और दिल्ली आने वाले टाइम पे बिल्कुल ही खाली कर देंगे ये लोग। हमारे ऑटो वालों को तो सारे ही काम रुके पड़े। आम दिल्ली का वैसे ही सीसा कंस्ट्रक्शन में काम है, वो सारा का सारा रुका पड़ा है। कोई फाइल साइन होते तो गवर्नर साहब ने कर दिखाया था, हमने नहीं करने साइन। नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, जिस तरीके से केजरीवाल अब जेल में है, आज भी एक मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनको भी संबंध भेजा गया है। सबसे पहले दिल्ली में ऑटो वालों ने केजरीवाल को सपोर्ट किया। किस तरीके से देखते हैं सब चीज़? क्या फ़ायदा मिला सरकार के आने से आप लोगों? हाँ बिल्कुल, फ़ायदा क्यों नहीं मिला था भाई? सर दिल्ली में अगर काम करने दिया जाता तो दिल्ली का तो काम होता ही ना, तो दिल्ली का काम क्यों नहीं होने दिया? आज उनको बंद कर दिया गया है, ठीक है। अभी इन चुनावों के टाइम पे करें, चुनावों की बात कर लेते हैं या चुनावों से बहुत पहले कर लेते हैं? सही बात है। अभी बीच में ही क्यों बंद किया गया इन्हें? चुनाव के बाद भी किया जा सकता है। ये तो बाद में भी किया जा सकता था। कार्रवाई तो इनके ऊपर चली नहीं रही आज की दौड़ में। ये ओला रैपिडो ये जो चली हुई है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं ने चलाई है, बाकी सभी ने चलवाई है। ये राजनीति है, इसके अंदर तो सभी चल रहे हैं। हम किसी को बुरा नहीं कहते, ना तो हम केजरीवाल जी को बुरा कहते हैं, ना मोदी जी को बुरा कहते हैं। मगर जो दिल्ली के कार्य है, जो ऑटो वालों के काम रुके पड़े हैं, वो इनकी राजनीति के कारण रुके पड़े हैं। अब उनका तो ये सरकार बंद है। क्या क्या काम रुके हुए हैं आप? हमारे ऑटो वालों को तो सारे ही काम रुके पड़े हैं। आम दिल्ली का वैसे ही सीसा कंस्ट्रक्शन का काम है, वो सारा का सारा रुका पड़ा है। कोई फाइल साइन होते तो गवर्नर साहब ने कर दिखाया था, हमने नहीं करने साइन। कारण ही होगा ना कि उनको काम ही नहीं करने देना। क्या क्या काम है आप लोगों को? काम तो बहुत है, आप सर गिनती करवाएं तो क्या क्या काम करवाएं? एक दो तो बताइए काम। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे बाइकें इतनी आती हैं, ओला उबर की, जिनका कोई नंबर नहीं होता है, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं। ऑटो वालों का काम इतना पिटा हुआ है, वो आएंगे बाइक लेके, सवारी को लेके चले जाएंगे। जब उनको बाइकें ही चलानी तो फिर ऑटो बंद कर दो ना आप। बैटरी रिक्शा वगैरह बैटरी चलती है, बैटरी के अंदर माल भी लोड कर रहे हैं, वो सवारियाँ भी लोड कर रहे हैं। किसी पे लाइसेंस नहीं, किसी पे भेज नहीं, फिर भी क्या कर रहे हो, सारे नशेड़ी वो गाड़ी चला रहे हैं। अनुमति तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली हम दिल्ली सरकार को तो बोल रहे हैं भाई साहब कि दिल्ली सरकार ये तो इन पर कोई कानून करे, हमारे लिए सारे कानून है। अगर हम कुछ ना पहनेंगे तो हमारा 10,000 का चलान है। फिटनेस नहीं होगी तो 10,000 का चलान है। इंश्योरेंस नहीं होगी तो 10,000 का चलान है। और क्या बोलते हैं, इसका परमिट नहीं होगा तो 10,000 का चलान है। इनका पास पॉल्यूशन 10,000 का चलान है। इनके पास कुछ भी नहीं होगा, बाइक लेके आएंगे, सवारी को लेके चले जाएंगे। है उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके लिए कोई कानून नहीं है। सारा कानून ऑटो वालों के लिए। बताओ हम लोग कहाँ जाए? देखो कितनी लाइन लगी हुई है आपके सामने। सरकार तो आपके साथ ही केजरीवाल। देखो जी, सुनो जी, हमारे साथ कोई नहीं है। अब ऑटो वालों ने उनके साथ दिया खूब, अब वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अब वो सिर्फ जो उनके मंत्री हैं बड़े बड़े, वो उनका साथ दे रहे हैं। आप बता दो, अभी आपके सामने 2 मिनट खड़े को देख लेना, यहाँ पे कितनी बाइकें आएंगी, उसके ऊपर बैठ के लोग चले जाएंगे। फिर या तो बाइकें ही जब चलानी है तो फिर ऑटो बंद कर दो, या तो कमर्शियल व्हीकल हो। कमर्शियल भी नहीं है, मतलब सारे कानून ऑटो वालों के लिए हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। प्राइवेट लाइसेंस में आप लोगों ने सब कुछ लागू कर दिया। कमर्शियल लाइसेंस पे कमर्शियल लाइसेंस बैच जो हम लोगों ने बनवाए थे उसका क्या हुआ? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप प्राइवेट लाइसेंस पे कोई भी गाड़ी लेके निकल जाओ रोड पर, हर कोई चला रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। सरकार कहते हैं भी हम लोग इन मांगों को लेकर सरकार से बात करने की कोशिश करिए आप। सरकार से तो हजारों भाई, सरकार सुने तब ना। सरकार पे टाइम ही नहीं होता बात करने का।
बाहर धरने देने बैठ जाओ, बदतमीजियाँ करो, शोर शुगुल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारों को। एक सरकार नहीं है, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम ऑटो वाला, आम ड्राइवर धक्के खा रहा है, ना तो कोई इसका ESI, ना कोई इसकी इंश्योरेंस, ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है। जब केजरीवाल जब दिल्ली की सरकार में आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उम्मीद थी आप लोगों को फायदा होगा? हाँ देखिए, शुरू में उम्मीद तो थी, 49 दिन की सरकार में बहुत उम्मीद थी। जिस तरीके से काम हुए थे, जिस तरीके से लोगों के अंदर डर बैठ गया था, सरकारी मुलाजिम के अंदर भी डर बैठ गया था, तो एक तब तो सबको अच्छा लग रहा था। उसके बाद तो सब बिल्कुल बैंड ही हो गया। उसके बाद क्या हुआ है? तो बस यही एक कारण है कि अब हमारा तो भाई, मैं अपना कहना चाहूँ तो अभी इसी सरकार को वोट देने की इच्छा नहीं। बाकी अगर अच्छा कोई सरकार करती है, काम करेगी, हम ड्राइवरों के लिए भी करेगी, आम जनता के लिए भी करेगी। हम ये नहीं कहते आप फ्री बांटो या फ्री करो सब कुछ, काम तो सही करो। क्या केजरीवाल ने जो ऑटो ड्राइवर है उनके हक में कार्य किए? अभी तो एक भी नहीं। केजरीवाल की बात नहीं है, तो बेसिक मुद्दों पे काम नहीं हो रहा। जो बेसिक मुद्दे हैं ना, नशा हो गया, ठीक है, जो फैला हुआ दिल्ली में, उस पर काम नहीं हो रहा। बेसिक मुद्दों पे काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार है दुनिया भर का, कहीं पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लाओ भाई ये ऑन रोड देखोगे बैटरी से, दुनिया भर के बैटरी से चल रहे हैं, अलाउड नहीं है रोड पे, लेकिन चल रहे हैं। इस पर कोई बोल के राजी नहीं, कोई पकड़ के राजी नहीं, हमें पकड़ के चालान काटने को तैयार है। नो पार्किंग का काट दें, किसी चीज़ का भी चालान काट दें, इनको कोई काट के राजी नहीं है। बेसिक मुद्दों पे काम नहीं हो रहा, ना भ्रष्टाचार पे हो रहा है, ना शिक्षा पे हो रहा है। जो कर रहा था उसको भी अंदर डाल दो। आप केजरीवाल का नाम ले रहे हो, मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया आज तक, ये बताओ। मोदी जी की कोई एक स्कीम बता दो जो ऑटो वालों के लिए या फिर ड्राइवरों के लिए लागू होती हो, ये बता दो। आप केजरीवाल को छोड़ो, मोदी जी ने क्या कर दिया ये बताओ। हमारे लिए तो दोनों ही वो एक जैसे हो गए ना। फिर PM आवासीय योजना चालू हुई है, ठीक है, दिल्ली के लिए क्या हुई है? दिल्ली में किराएदारों के लिए कोई आवासीय योजना चालू हुई है? तो दिल्ली में 90% 80% लोग किराएदार हैं। इनके लिए कोई मकान है कि भाई ये किराए के मकान से अपने मकान में जा सके? दुनिया भर के लाखों मकान यहाँ खाली पड़े हुए हैं, किसी भी जगह चले जाओ, कहीं मकान किसी किराएदार के लिए नहीं है। एक मकान की कीमत 30 लाख या 50 लाख से नीचे नहीं है। किराएदार जो किराया भरने के लिए इतना मुश्किल होता है, उसके लिए वो 30 लाख का मकान कहाँ से खरीद लेगा? कोई आवासीय योजना PM मोदी या CM जी ने कुछ ऐसा करा है कि हाँ भाई ये किराएदारों के लिए कोई अच्छा हुआ हो? हम लोग किराए की गाड़ियाँ चलाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, क्या है हम लोगों के लिए? तो किसी भी सरकार ने अभी तक दिल्ली के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या लग रहा है वो सरकार ने सोचा दिल्ली के बारे में? केजरीवाल ने दिल्ली के बारे में सोचा? केजरीवाल जी ने तो बहुत सोचा भाई, क्यों झूठ बोलूँ भाई। देखो मेरी बात सुनो, मेरे 3 बच्चे हैं, EWS से पढ़ रहे हैं बच्चे, और बहुत मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को बहुत मतलब काम बहुत आसानी से हो गया मेरा। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी भाई सरकार, पानी में भी और बिजली में भी काफ़ी इन्होंने जो है बंदों को काफ़ी अच्छा। मुख्यमंत्री जेल में है, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जेल में, मुझे तो भाई बहुत बुरा लग रहा है भाई। ये राजनीति है, पॉलिटिशियन है भाई, इस बारे में क्या कह सकते हैं। बाकी हमें तो कुछ अच्छा लगा नहीं। ये काम तो बाद में भी हो सकता था, ये तो अपनी छवि बढ़ाने के लिए बात हो गई ना, जो भी यहाँ फंसाने वाली था आप लोगों को। हमें पूरा फायदा था भाई, क्यों झूठ बोले भाई। आम जनता को तो बहुत फायदा था केजरीवाल जी से। अब देखो बसें इतनी चला रखी है, बाकी ये बसें गलत चला रखी हैं, क्योंकि एक के पीछे के सारे जो, अब देखो फ्लाईओवर के बताओ कितना ट्रैफिक है, जितना ट्रैफिक है ये किस वजह से, बड़ी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक है। तो बसें इतनी चला रखी है, वो गलत है। फ्री कर रखी है वो फ्री है जो भी है, पर है तो नुकसान ही ना। सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट है उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, आप लोगों ने जो भी कार्य करना है आप मिलजुल कर करो और दिल्ली के बारे में सोचो। दिल्ली को डुबो के रखा हुआ है और दिल्ली आने वाले टाइम पे बिल्कुल ही खाली कर देंगे ये लोग। दिल्ली वाले तो दिल्ली छोड़ के चले ही गए हैं, और जो दिल्ली के पुराने रहने वाले हैं ना, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं चले जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उनका सारा काम ही खत्म कर दिया। हम आम लोग क्या करेंगे? काम खत्म करा है केजरीवाल ने, काम खत्म करा है केजरीवाल ने ऑटो वालों का। हाँ जी, बसें फ्री, बैटरी रिक्शा दें, कोई गिनती नहीं, हर जगह जाओ जाम। ना केजरीवाल आते ना ये बैटरी रिक्शा होती है। सरकार से भी बात करने की कोशिश करी कभी? सरकार ने कहा धरने में बैठ जाओ, लट मारे भगा देना, चलो भागो, हड़ताल करो, 4 आते हैं सब भाग जाते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले तो यूबर, ओला और आपकी इनड्राइव सबसे पहले बंद होनी चाहिए, अगर दिल्ली में टैक्सी और ऑटो वाला का कुछ भला होना है। 65 रुपए की बुकिंग आ रही है, ड्राइवर खाएगा या CNG लगाएगा, और उसमें तो कमीशन भी दो। ये तो सरकार की अनुमति थी। तो सरकार किसकी सरकार? केजरीवाल को बंद करनी चाहिए थी ये। भाई साहब केजरीवाल तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसे करने कहाँ दे रहा है? सारी पावर तो LG को दे दी। तो ये तो इन ड्राइव और ये ओला वो तो बहुत पहले से चल रहा है, आज से थोड़ी है। तो सर केजरीवाल सरकारी ऐप ला रहा था ड्राइवरों के लिए, क्यों नहीं लाने दी मोदी जी ने? जो सरकारी ऐप, क्या ऐप आया जा रहा है? दिल्ली सरकार जो थी एक ऐप लेके आ रही थी सरकारी, कस्टमर और ड्राइवर के बीच में कोई दलाल नहीं था, तो क्यों नहीं डाली थी उसे? क्यों है पावर छीन के LG को दे दी? प्राइवेट कंपनियां जो ऐप चला रही हैं, ये कैसे चला रही हैं? चला क्या रहे हैं? 300 रुपये की बुकिंग करते हैं, 150 होने चाहिए। 150 रुपये में ड्राइवर की CNG भी है और गाड़ी भी है, ड्राइवर की पूरी तरह से मार बाकी बोले जाते हैं। बाकी बोले जाते हैं। तो अभी हम भी देख रहे हैं कि आपने भी एक ऐप खोला। हाँ, मैं तो रैपिडो चला रहा हूँ। अच्छा। और रैपिडो भी तब तक चला रहे हैं जब तक कमीशन नहीं ले रहा है। अच्छा, कभी कमीशन लेना चालू कर देगा उस दिन ये बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो चला, ऑटो चलाते हैं, क्या फायदा मिला सरकार, दिल्ली सरकार जब कोई फायदा नहीं है भाई, सब खत्म है, केजरीवाल जिस तरीके से सब खत्म है, दिल्ली पूरी खत्म है। केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया। हाँ सीधी बात है, बैटरी रिक्शा की वजह से।
आप लोगों ने और बसे फ्री करने से आप लोगों ने तो खूब प्रचार किया था। करने ना हम वोट पहले दिया ना आपसे। दिल्ली के जो ऑटो वाले थे सबसे पहले तो उन्होंने अब अब हे आते सभी हैं फिर, ये बुकिंग देखो। आते तो सभी हैं ऑटो वाले। क्या लग रहा है आपको क्या होगा दिल्ली में? जब खुद मुख्यमंत्री जेल में है तो दिल्ली कौन संभालेगा? दिल्ली को संभालेगा? केजरीवाल कह तो रहे हम जेल में संभालेंगे, जेल में संभालो। जेल में से लगता है आपको सरकार चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्यों? उनके विधायक जो है इधर उधर भटके हुए हैं, कहाँ चलेगी? उनके विधायक उनके संग होते तो चल भी सकती थी। क्या जो केजरीवाल जब जेल से बाहर थे, जब मुख्यमंत्री के पद पर थे, तब सरकार चल रही थी सही से, या जो जेल में है? नहीं, जब भी सही नहीं थी। वैसे ये अब भी जेल में तोड़ते थी और ना तोड़ते थी। बैटरी रिक्शा में कोई पाबंदी नहीं भैया, जहाँ से चलेगा उत्तम लग जाएगा सीधा। हाईवे पे किसने बताया है? हाईवे पे किसी बैटरी रिक्शा पे वो है रुकावट है, फिर भी चलते हैं। फिर भी चल रहे हैं। कैसी वाली सरकार है? वो कह रहे कैसी वाली सरकार है, हमें क्या लेना देना। मुख्यमंत्री का जेल जाना कितना सही मानते हैं आप लोग या गलत मानते हैं? वो कहीं तक ये आपको लगता है भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचार तो दारू आए में। दिल्ली में जो पब्लिक ने सरकार चुनी है, अगर उसे नहीं चलने दे रहे तो भ्रष्टाचार है। जब पब्लिक ने कोई सरकार चुन दी और उसे चलने नहीं दे रहे हो तुम, तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी ना। तुम्हें सरकार गिरानी है, सरकार गिराने के लिए सब किया जा रहा है। जब पब्लिक ने कोई सरकार चुनी तो आप उसे चलाने दो पूरा, क्यों नहीं चलाने दे रहे आप?